आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। बता रहे हैं कि इस दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में ही आपको लगाना चाहिए। ये एक सोल्यूशन बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। तो 34वें श्लोक में भगवान क्लियरली सोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे हम जिस कलमशग्रस्त जो भौतिक जीवन में आए हैं उसमें जब हम फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा पाने का क्या साधन है, क्या उपाय है। तो इसका एक साधन जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत है। यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि लेकिन कभी कभी कुछ जो कपटी भाष्यकार हैं वो इस कथन का तोड़ मटोड़ का अर्थ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का अर्थ ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कपटी भाष्यकार बोलते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो निर्विशेषवादी है और जो ये समझते हैं कि भगवान में कोई ब्रह्म ज्योति है, उसको ये भक्ति समर्पित करना चाहिए। जबकि हमको पता है कि जैसे कि तात्पर्य बताया गया कि देह देही में अंतर नहीं होता है। भगवान में देह, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भी उतना ही कह सकते हैं आध्यात्मिक है, भगवान का शरीर भी। भगवान का शरीर तो भौतिक नहीं है, यानी कि भगवान का शरीर और भगवान का मन, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो कपटी भाष्यकार है वो ये बताते हैं कि कृष्ण में अपनी भक्ति को लगाओ। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण है वो अलग है, उनका मन अलग है। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, मतलब कोई ब्रह्म ज्योति है उसमें अपनी भक्ति को समर्पित करना चाहिए। इस तरह से वो पथ भ्रष्ट करते हैं, कह सकते हैं कि डेविएट करते हैं भक्तों को। तो इस तरह के लोगों से उनको बच के रहना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण तो सामान्य पुरुष नहीं है, वो तो परमेश्वर है। तो उनका मन, उनका शरीर वो तो एक ही है, वो तो परम है। और कूर्म पुराण में बताया गया है। और यहाँ चैतन्य चरितामृत का जो कोट करके प्रभुपाद जी बताए हैं कि देह और देही में कभी अंतर ही नहीं है। कि भगवान जो कृष्ण है वो तो पूर्ण आध्यात्मिक है, उनके शरीर में और उनके नाम में, उनके मन में, उनके गुण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो कपटी भाष्यकार हैं इस कृष्ण तत्व को छुपाने के लिए, गुमराह करने के लिए, वो उनको बताते हैं कि उनका मन अलग होगा, उनका शरीर अलग होगा, उसमें तुमको अपनी भक्ति को लगाना है, उसमें आपको चिंतन करना है। तो इस तरह की अज्ञानता के कारण कुछ लोग उस परम ज्ञान को नहीं समझ पाते, अनुभूत नहीं कर पाते, और एक कह सकते हैं रस विहीन जो है वो भक्ति करते हैं, अंततः उस चरम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। तो जो ये श्लोका जो है, कह सकते हैं कि जैसे छठा जो अध्याय होता है वो बोलते हैं कि पूरी भगवत गीता का एसेंस है। और जो 9वां और 10वां जो अध्याय है, दोनों जो अध्याय है, अगला अध्याय और 9वां जो अध्याय है, वो इस भगवत गीता का मिडल है चैप्टर। ऐसा बोला जाता है कि ये यहाँ छठे जो चैप्टर था उसका एसेंस दोनों मिलाकर है, तो गुह्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। लेकिन जो 34वां जो श्लोक है, बोला जाता है कि पूरी भगवत गीता का ही एसेंस है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस भगवत गीता में हम 2 बार इस चीज को पढ़ेंगे। एक 9वें अध्याय में जो 34वां श्लोक आज हम जो पढ़ रहे हैं, और दूसरी बार सेम जो श्लोक है उसके द्वारा भगवान जो हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 18वें अध्याय में जो 65वां नंबर का श्लोक है 18.65, सेम श्लोक हम वहाँ पर देखेंगे। तो इस हिसाब से देखिए कि ये श्लोका कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये श्लोका को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, इसको समझ लिया वाकई, तो हमें भगवान की भक्ति करने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पहले श्लोक पैराग्राफ में जैसे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि भगवान के देह में और भगवान के देही में, यानी कि मन में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो कपटी भाष्यकार है वो गुमराह करने के लिए इस तरह से इस वाक्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। दूसरे अध्याय में जैसे दूसरे पैराग्राफ में जैसे बताया गया है कि लेकिन जैसे कुछ लोग जो आसुरी होते हैं वो भी कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो ईर्ष्यावश करते हैं। जबकि प्रभु जी, हमने जब कृष्णा बुक हम जब पढ़ रहे थे उसमें भी उस दिन आपने बताया था कि हमें कैसी भक्ति हमको करनी है भगवान की। हमको अनुकूल भक्ति करनी है, हमको प्रतिकूल भक्ति नहीं करनी है। प्रतिकूल भक्ति मतलब भगवान के डर से जब उनका चिंतन करते हैं तो हम उस परम रस को अनुभूत नहीं कर पाते हैं, हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम भगवान का चिंतन तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल रूप से कर रहे हैं, तो भगवान को तो उस चीज का रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, इवन हमको भी उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो हमको अनुकूल भक्ति करने हैं।
अनुकूल भक्ति मतलब कैसे, जो भगवान को पसंद हो, जो भगवान की सेवा के लिए परम उचित हो, उस तरह से हम भगवान की भक्ति करना चाहिए। जैसे कंस उनको शत्रु के रूप में समझता था और निरंतर जैसा बताते थे कि उसको भोजन में हर जगह भगवान नजर आते थे, वो भोजन करते वक्त थाली को भी फेंक देता था। इस तरह की हमको प्रतिकूल या भगवान के डर से हमको भक्ति नहीं करनी है, हमको अनुकूल भक्ति करनी है। भगवान हमसे चाहते क्या है, भगवान को हम दे क्या सकते हैं, पहले तो हम ये चीज समझे, क्योंकि भगवान तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको तो हम कुछ नहीं दे सकते, वो तो समस्त ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं, तो उनको तो हम कुछ नहीं दे सकते। तो वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, सिर्फ रस का आदान प्रदान। और जैसे आप बता रहे थे प्रभु जी उस दिन भी कृष्णा हम जब पढ़ रहे थे, भगवान उसी रस का आदान प्रदान करने के लिए धरा धरती पर आते हैं, अदरवाइज उनको यहाँ पर आने की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके अनुकूल जब हम भक्ति करते हैं तब उनको पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं, या उनको प्राप्त करने योग्य बन सकते। जब उनको अनुभूत करेंगे तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे और तभी हम रस का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो हमको भगवान की जो भक्ति करनी है वो अनुकूल भक्ति करनी है। अब कैसा करनी है, क्योंकि हम इस भौतिक कलमश में जब पूरी तरह से कह सकते हैं कि दूषित है, एक तरह से अंदर से बाहर से देख सकते हैं, बुद्धि से मन से हर तरह से दूषित है, तो इस तरह से कलमशग्रस्त भौतिक जगत में भक्ति करना तो बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। किस तरह से खुद को शुद्ध किया जाए, इतना जो कलमशग्रस्त जो भौतिक जगत में हम फंसे पड़े हैं चारों तरफ, वहाँ पे खुद को शुद्ध करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसी का ही सोल्यूशन जो भगवान इस श्लोका के द्वारा बताए गए हैं, बता रहे हैं। सर 4 तरह से हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए, या भगवान के परम धाम पर जाने के लिए। इसमें जैसे पहले लाइन में बताया, मन मना भव मत तो मध्याजीमाम नमस्कुरु। तो यहाँ से कैसे हमको अपने आप को शुद्ध करना है कि हम भगवान के कह सकते समीप जा सके, भगवान के साथ रसास्वादन कर सके। तो पहला है, भगवान बताते हैं स्वयं कि मेरा चिंतन करो। अब चिंतन, एक एग्जाम्पल हमने कंस का देखा है, लेकिन वो किस तरह का चिंतन है, प्रतिकूल चिंतन है। हमको उस तरह का चिंतन नहीं करना है, हमको अनुकूल चिंतन करना है। भगवान की सेवा में खुद को भी आनंद आना चाहिए और भगवान को भी हमारी सेवा लेने में आनंद आना चाहिए। तो उस तरह से जब हम 24 घंटा उस तरह का चिंतन करेंगे, भगवान की सेवा में अपने दिमाग को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, मन को लगाएंगे, तो वो अनुकूल वे में हम भक्ति करना सीख सकते हैं। दूसरा भगवान बता रहे हैं, मद भक्तो मतलब मेरे उपासक बनो। जब तुम मेरा चिंतन करोगे, दूसरा भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे उपासक बनो। तीसरा भगवान बता रहे हैं, मध्याजीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और फिर जब भगवान लास्ट चौथा जो बता रहे हैं कि मेरे भक्त बन जाओ। तो इस तरह से 4 पॉइंट इस श्लोका से हम समझ सकते हैं, भगवान का चिंतन करके, भगवान की उपासना करके, भगवान के उपासक बन के, तीसरा भगवान को नमस्कार करके, और चौथा भगवान के भक्त। ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास, जिसमें से किसी को भी हम एक को कह सकते हैं क्या पकड़ लें तो हम भगवान के दास बनने के योग्य बन सकते हैं। यहाँ पे जो जैसे नमस्कार जो शब्द बताया गया है कि भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। सुनने में कभी कभी लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं बोलता, ऐसा तो किसी भगवान ने नहीं बोला कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बोलता है भगवान, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। कितना सुंदर आचार्य लोग बता रहे हैं कि भगवान कह सकते हैं कि जैसे प्रणाम या नमस्कार करना, उसका इम्पोर्टेंस इतना अच्छा बताया है कि जब आप प्रणाम करते हो भगवान को, जो परमपिता परमेश्वर है, क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको वापस इस जो कलमश भरी जगह पे जो हम फंसे हुए हैं ना, वहां से वापस ले जाना चाहते हैं, अपने पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। भगवान बार बार अलग अलग तरह से हमको वेज बता रहे हैं। तो भगवान जब बता रहे हैं कि चिंतन करो, भगवान तो हम जैसे लोग बोलते हैं कि हमको इतना हम बिजी है, हमारा दिमाग तो इधर उधर भटकता है, हम कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं चिंतन कर पाते। भगवान से हम बोलते हैं ऐसा, एक्सक्यूज देते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि भाई मेरी पूजा कर दिया करो, महीने में सप्ताह में कभी एक बार आकर। बोले वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बोले अच्छा। फिर भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, मेरे भक्त बन जाओ। तो बोले मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां, मेरे पास टाइम ही नहीं आपकी सेवा करने के लिए, सोचने के लिए, मैं भक्त कैसे बनूं। तो भगवान बोलते हैं अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे नमस्कार करो, इतना तो हम कर सकते हैं। उसमें आपका समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इतना ही दे ही सकते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में जो हमारी स्थिति है वो इतनी कह सकते हैं कि पाताल के जैसे हो गई है हमारी स्थिति, हम उस बुद्धि तक नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किस लेवल पर आ रहे हैं, हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान बोलते हैं तुम चिंतन नहीं कर पा रहे हो,
तुम मेरी उपासना नहीं कर पा रहे हो, तुम मेरे भक्त नहीं बन पा रहे हो, एटलीस्ट मुझे नमस्कार करो। आचार्य बता रहे थे कि प्रणाम या नमस्कार का इम्पोर्टेंस कितना है, कि जब बहुत शक्तिशाली बोले बताया उन्होंने, कैसे बोले थे, भागवतम में है प्रणत पाल, एक शब्द आता है भगवान के लिए, प्रणत पाल। और भागवतम में बताया गया है कि न तो परिचर्या अपेक्षकम, मतलब जब भगवान को कोई प्रणाम करता है तो भगवान कोई परिचर्या करते ही नहीं है, मतलब भगवान फिर हमसे अपेक्षा नहीं करते कि इसके अलावा तू और भी कुछ कर। भगवान ऐसा नहीं कि तुमने मुझे नमस्कार कर लिया तो मेरी सेवा कर, ऐसा अपेक्षा हमसे नहीं रखते। हमने प्रणाम किया, इसी में ही भगवान हमें स्वीकार कर लेते, अपना दास बना लेते, तो भगवान को इसलिए प्रणत पाल बोला जाता है। और ऐसे आचार्य लोग इसका इतना अच्छा उसमें विवरण बता रहे थे कि जब हम भगवान के सामने जैसे प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं, माता जी लोग जैसे पंचांग प्रणाम करते हैं, तो क्यों किया जाता है? हम पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं भगवान के सामने। और बोला जाता है कि जो व्यक्ति प्रणाम किया और जो व्यक्ति प्रणाम करके उठता है वो सेम व्यक्ति नहीं होता। जब हम प्रणाम किए और प्रणाम करके जब उठे तो हम वो नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रणाम किए तो भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे, कह सकते हैं कि वो बोल रहे थे कि हम पाप वही छोड़ देते हैं। मतलब एक बार हम भगवान के सामने दंडवत हुए, हमने पंचांग प्रणाम किया, तो हमारे जितने भी पाप हैं हम वही छोड़कर आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार तो करो एटलीस्ट। तो इसलिए भगवान को प्रणत पाल बोला गया है। इसलिए 4 जो बताया गया है, चिंतन, उपासना, मतलब भगवान की वर्शिप करो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान के भक्त बन जाओ। तो इसलिए नमस्कार करना एक बहुत बड़ा शक्तिशाली एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो व्यक्ति ने जो प्रणाम हम जब करते हैं तो भगवान उससे ज्यादा हमसे अपेक्षा नहीं करते, उससे ज्यादा हमसे अपेक्षा नहीं करते कि तुम और कुछ मुझसे कर। तो वो वहीं पर ही संकल्प ले लेते। जब हम भगवान के सामने दंडवत करते हैं तो भगवान वहीं पर ही संकल्प कर लेते कि तेरा पालन मैं करूंगा। इतने ज्यादा भगवान दयालु हैं, इसलिए भगवान को प्रणत पाल बोला जाता है। तो ये चीज बहुत 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 जीवन में उतारने लायक मुझे लगा, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। और भगवान तो वैसे भी पूर्ण काम है, उनको हम कुछ नहीं सकते। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में एटलीस्ट हम कोशिश करें भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए। अब प्रणाम भी कैसा करना है, ऐसे झुके फटाफट उठे वैसा नहीं। ये प्रभु जी मैंने खुद फील भी किया इस चीज को, जब मैंने ये श्लोका सुना 15 दिन पहले, और उसके बाद जब हम करते हैं तो वाकई उस चीज में अंतर नजर आता है। और यही संघ का सबसे बड़ा अंतर समझ में आता है। उस दिन कृष्णा बुक हम पढ़ रहे थे तभी संघ का हम इतना इम्पोर्टेंट समझे। और जब ये श्लोका मैंने सुना उसके बाद जब इस चीज को फील किया, ये वाकई हम लोग कैसे प्रणाम किए, फॉर्मेलिटी, झुके और खड़े हो गए, वैसा नहीं। हमको कैसे प्रणाम करना है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कैसे करना है? मन से, वचन से, कर्म से। यानी कि जब आप सरेंडर भगवान को जब कर रहे हो तो फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करना है। हमको अपने मन से भी, अपने वचन से भी, अपने कर्म से भी। कैसे? हम पढ़ते ही हैं कि अपने कर्म किसको समर्पित करना है, कृष्ण को, लेकिन उसका मतलब ही हम नहीं समझ पाते। हमारे मन में भी सदैव चिंतन किसका होना चाहिए, डिवोशन किसका होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। और हमारे वचन भी जो निकले हमारे मुंह से वो भी किसके लिए निकलना चाहिए, किसकी ग्लोरिफिकेशन के लिए निकलना चाहिए, भगवान के लिए। तो पूर्ण रूप से, कहने का मतलब पूर्ण रूप से जब सरेंडर करते हैं तो एक्चुअल प्रणाम है। हम फिजिकली हमारे शरीर को नीचे धरती पर टिका रहे, वो प्रणाम नहीं है। हमको मन से, वचन से, कर्म से भगवान को प्रणाम करना है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जैसे आचार्य लोग बता रहे थे कि जब हम प्रणाम करते हैं तो जब भगवान का स्तुति 1 सेकंड के लिए करते हो, जैसे हम बोलते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु, तो जब उस चीज को हम फील कर पाते हैं, जब हम फॉर्मेलिटी के रूप में जब हम सिर को टिका के उठ जाएंगे कपड़े झटकाकर, उस चीज से हम भगवान को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम प्रणाम करेंगे तो पूरे मन से, वचन से और कर्मों को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर रहा हूँ मैं आपको, ये कहते हुए जब हम दंडवत करते हैं, पंचांग करते हैं और भगवान की आराधना करते हुए, तो कहीं ना कहीं फिर हम भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम भगवान के अर्च विग्रह को देखते हैं तो हमको लगता है कि वो भी हमको देख रहे, तब हम रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, और यही भगवान हमसे चाहते हैं। इसलिए ये श्लोका में जो बताया गया है 4 जो पॉइंट है, चिंतन, उपासना करना जैसे भगवान बता रहे हैं, और नमस्कार करना, और फिर मेरे भक्त बन जाना। तो इसमें ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको भगवान की जो भक्ति करनी है वो प्रतिकूल भक्ति, डर में भक्ति नहीं करनी है, हमको अनुकूल भक्ति करनी है, जिसमें हमको भी आनंद मिले और भगवान को हमसे ज्यादा आनंद मिले। हमको ये कोशिश करना चाहिए। अगले जो पैराग्राफ है उसमें जैसे बताया गया है कि
हम कैसे समझे, हमको तो नहीं पता कि हमको कैसे मन को स्थिर करें, हम कैसे भगवान की उपासना करें, किस रूप में करें। तुमने जैसे पहले के श्लोक में पढ़ा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको भगवान के सिर्फ द्विभुजा रूप जो है, जो मनमोहक रूप है, उसी ही रूप में अपने आप को चिंतन करना चाहिए, अपने स्थिर करना चाहिए अपने मन को। और जैसे भगवान का जो रूप है वो तो है ही सच्चिदानंद, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद बोला गया है। तो इसी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये हमको कैसे पता चलेगा, हमको भी पहले नहीं पता था। हमको कैसे पता चला? शास्त्रों से, अपने गुरु के द्वारा ये चीज पता चली कि भगवान का जो रूप है वो सच्चिद आनंद है, परम है। परम परम चरम पे जो हम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जो हम समझ सकते हैं, उससे ज्यादा मधुर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान का रूप है। इसलिए उनको सच्चित और आनंद, तो कंबाइंड सच्चिदानंद बोला जाता है। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए जी। जी विनती माता जी बोलिए। तो सबसे पहले संग करना स्टार्ट करते हैं। उन संग के द्वारा जब हम शास्त्रों को टच करना शुरू करते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है ये समझना, सुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आता है। फिर हम गुरु पर थोड़ा विश्वास, गुरु पर हमारा विश्वास बनने लगता है, रिस्पेक्ट बनने लगती है। गुरु की हर बात को हमको सत्य लगने लगता है, फिर उस चीज को हम समझने लगते हैं। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हमको इस कल्मशग्रस्त जीवन में अगर वाकई में इस परम ज्ञान को समझना है, तो हमें अपने गुरु, शास्त्र और संग, इन तीनों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तभी हम भगवान के सच्चिदानंद रूप को समझ सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कह सकते हैं आम पुरुष, मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक है, पूरी तरह से सिर्फ भागदौड़, पैसा, उन्नति, ये वो, उसके पीछे उसको भगवान का एक्चुअल रूप ही समझ नहीं आता। हम मंदिर जाते हैं, सिर्फ जाते हैं कि वहाँ पे इतनी सुंदर मूर्ति है, वहाँ पे प्रसादम इतना है, वो मंदिर बहुत बड़ा है, ये हम समझ के जाते हैं। वहाँ पे भगवान है ये समझ के हम नहीं जाते। लेकिन जब हम उस चीज को फील करेंगे, ये कब हम फील करेंगे? जब हम शास्त्रों की बातों को, जब कह सकते हैं आत्मसात करेंगे, उस चीज को मानेंगे। गुरु की बातों के द्वारा हम जब उस चीज को क्लियर करने, अपने दिमाग में क्लियर होने लगता है, समझ में आने लगता है। क्योंकि ये परम ज्ञान है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला, बहुत जल्दी हम उसको फील भी नहीं कर सकते, उस चीज को टाइम लगेगा। लेकिन धीरे 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 इस चीज हमको समझ में आने लगेगा, फिर हम जाके उस सच्चिदानंद रूप को समझ पाएंगे। और जब कभी भी उस विग्रह को देखेंगे, तो वाकई हमको लगेगा कि नहीं, यही अल्टीमेट ट्रुथ है, यही हमको पहुंचना है, और यही हमको सहारा देने वाला है, और अल्टीमेटली हमको यही जाना है। तब हम उस चीज को समझ पाएंगे। वरना हम बोलेंगे कि वो, हम तो अर्च विग्रह भी नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं कि वहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी है, हम तो भगवान का भी मूर्ति बोल देते हैं। इस चीज में डिफरेंस हम क्लियर करने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमको समझ में आने लगता है कि क्या है एक्चुअली। और फिर अगले पैराग्राफ में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको अपने जो मन है उसको कृष्ण में स्थिर करना है। तो हमको पता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है। ये भी हमको कब पता चला? जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं, जब ब्रह्मा जी खुद इस चीज की स्तुति करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, हम जानते। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो उस आदि पुरुष में ही हमें अपने मन को प्रबद्ध करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, नतमस्तक होकर मन से, वचन से, कर्म से उनको प्रणाम। तभी हम क्या कर सकते हैं? उनकी सेवा कर सकते हैं, या उनको आनंद प्रदान कर सकते हैं जो भगवान एक्चुअली हमसे चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज और वहाँ पे आचार्य बता रहे थे कि अब हम हमारे मन को, क्योंकि जो इस भौतिक व्यक्ति जो है पूरी तरह से मटेरियल हम लाइफ में रह रहे हैं, आसपास हमारे लोग भी पूरी तरह से मटेरियल सोच वाले जो लोग हैं, तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, हम खुद को स्थिर नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपके मन को स्थिर करना है, उसी आदि पुरुष पर करना है। वो अब पता चल रहा है, जब पता चलता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, तो उन्हीं पर ही हमको स्थिर करना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो हमारा जो स्थिरता है मन की, वो कैसी होना चाहिए? शहद के रेले के जैसी होनी चाहिए। तो शहद की हम लाइन जो बनाते हैं वैसी होना चाहिए, पानी के लाइन की जैसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पानी का जैसे लाइन हम टेप जैसे कहीं भी पानी की बूंद डालें और उसको उंगली से करें, जो जिधर जाए हम उधर उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन जो शहद का अगर हम ड्रॉप डालें तो बहुत जल्दी हिलता नहीं है, हर किसी डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो हमारे चिंतन को हमको वैसा बनाना है, शहद के जैसा, पानी के जैसा नहीं होना चाहिए कि हर कहीं भाग जाएगा।
तो हमको इस तरह से स्थिर करना है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हमको अभिनिविष्ट रहना चाहिए, किस तरह से? मधु की धारा के समान, जल की धारा के समान नहीं करना है और पूर्ण रूप से करना है। जैसे प्रभु जी आपने भी लास्ट वेडनेसडे को बताया कि कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया था प्रभु जी कि जब किसी की नौकरी करते हैं, जैसे राजा के यहाँ अगर कोई नौकरी कर रहा है तो पूरी तरह से राजा को थोड़ा सरेंडर है, वो राजा के सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि उसको पैसे मिलने वाले, लेकिन एक्चुअल उसके मन में उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो चिंतन है वो कहाँ पर? उसके परिवार की तरफ है कि मैं पैसे लेकर आऊंगा, मेरे परिवार को ये दूंगा, मेरे बच्चों के लिए ये लाऊंगा, मेरी पत्नी के लिए लाऊंगा, मैं ये उनकी जरूरत पूरा करूंगा। तो मेन उसका जो मोटिव है वो राजा की सेवा करना नहीं है, मतलब पूरी तरह से सरेंडर नहीं है। वो राजा के पास काम कर रहा है, राजा की सेवा कर रहा है, लेकिन मेन मोटिव उसका क्या है कि उससे कुछ लेना है। तो इस तरह की भक्ति हमको नहीं करना है भगवान की। ऐसे ही भगवान बता रहे कि आप मत परायण तो हो जाओ, मतलब भगवान तो खुद बोल रहे कि भाई तुम मेरे परायण हो जाओ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, लेकिन हमें भी खुद की तरफ से पूरी तरह से भगवान को समर्पित होना है, तब जाके ये पॉसिबल होगा। हम कैसे करेंगे? जैसे कि इस पैराग्राफ में बताया कि नवदा भक्ति के द्वारा जब हम शुरुआत करते हैं तो वो नवदा भक्ति के जो स्टेप है उनके द्वारा हम किसी भी एक को अगर हम लें, उसके द्वारा सीखते 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 उन चीजों को हम अनुभूत कर सकते हैं। और अगले पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फिर हम सकाम कर्मी भी नहीं रह जाते, क्योंकि अब हमको समझ में आ जाता है, उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, भगवान को अनुभूत कर पाते हैं, तो भगवान से किस तरह की अपेक्षा नहीं करते कि मैं भगवान की आज पूजा किया हूँ, मैं आज एकादशी किया हूँ तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। उस लेवल से ऊपर हो जाते हैं, तो हम सकाम कर्मी से भी ऊपर हो जाते हैं। फिर हम ये योग से इमेजिनेशन, क्या ऐसा होता है, क्या वाकई ऐसा भगवान होते हैं, क्या भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, इन सब इमेजिनेशन से भी, इन कल्पनाओं से भी, इन योग से भी कि मेडिटेशन करेंगे और भगवान को अनुभूत करेंगे, इस लेवल पर भी हम चाहते ही नहीं जाना, क्योंकि हम साक्षात भगवान को देखते हैं उनके विग्रह के रूप में, उनके नाम के रूप में। और जैसे प्रभुपाद जी बताए हैं ना यहाँ पर कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं, और ये हर कहीं प्रभुपाद जी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज की कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि इतने मंदिरों का निर्माण किया है। तो उन मंदिरों में जब जाते हैं हम लोग तो उस चीज को वाकई पूरी तरह से ऐसे प्योरीफाई जो एक माहौल वहां का होता है, उसमें जब हम भगवान के अर्च विग्रह का जब दर्शन करते हैं तो वाकई उस चीज को हम अनुभूत कर पाते हैं। तो जब धीरे धीरे, इसलिए प्रभु जी आप बताते हैं कि बोलते हैं कि हमको जाना चाहिए मंदिर। क्यों जाना चाहिए? इसीलिए जाना चाहिए, जब हम विग्रह का दर्शन करते हैं तब हम जाके उस चीज से कनेक्ट हो पाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन जब हम जाएंगे तो एक तरह से हमको क्लोजनेस लगती है, एक अपनापन लगने लगता है, फिर हमको खुद लगता है आज मंदिर नहीं गया, हमको जाना, याद आने लगती है दर्शन करने की। तो ये फीलिंग कब होगी? एक बार में नहीं होगी, जब हम रूटीन बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ही बोल रहे हैं तो इस चीज का अभ्यास हमको करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे दर्शन जाएंगे, फिर हम सेवा की इच्छा होने लगेगी, फिर हम जुड़ने लगेंगे, फिर वहां सेवा देने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे पैराग्राफ में बता रहे हैं। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में जैसे बताया कि जो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भक्ति में अभ्यास भी कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से अगर शुद्ध नहीं हो पाया और वो जैसे फंस गया कहीं बीच में, डेविएट हो गया, गुमराह हो गया, और वो निर्विशेषवादी और ब्रह्म ज्योति या इस तरह से अगर वो आकृष्ट हो गया तो भी भगवान बता रहे कि वो कह सकते हैं कि उसका पतन नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना किया है अगले टाइम पर उस लेवल से वो आगे आगे उस चीज से बढ़ेगा, क्योंकि भक्ति तो कभी नष्ट होती नहीं है। लेकिन हमको इस चीज से डेविएट नहीं होना है, क्योंकि हमको पता है कि भगवान सिर्फ ज्योति स्वरूप नहीं है, भगवान एक ज्योति स्वरूप नहीं है, उनका पूरा एक कह सकते हैं कि एक सच्चिदानंद है, वो एक पूर्ण कह सकते हैं पुरुषोत्तम है। तो इस तरह से हमको नहीं उस चीज के लिए जाना है, पर उसके लिए भी सोल्यूशन भगवान ने बताया है कि अगर कभी इस तरह से आकृष्ट भी होते हैं तो वो उस लेवल पर चरम सत्य तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वही भगवान की साक्षात सेवा कर पाते हैं, क्योंकि वो अनुभूत कर पाएंगे। कोई योग के द्वारा मेडिटेशन करेगा वो क्या समझ पाएगा, कैसे भगवान होंगे? एक सूखा कोई रस साधन नहीं है, कुछ नहीं, निर्विशेषवादी, एक ज्योति है, शक्ति है, कुछ नहीं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता भगवान कैसे दिखते होंगे, कैसे वो उनसे कैसे वो सखा भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य में कैसे वो भगवान से अपने को रेसिप्रोकेट कर पाएगा। वो सिर्फ आंख बंद करेगा, कोशिश करेगा खुद को खींचने की कि नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, तो इस तरह जोर जबरदस्ती वाला भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम भगवान के आंखें खोल के जब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं या जगन्नाथ जी का श्रृंगार करते हैं तो उसमें जो मजा आता है
उस चीज में आंखें बंद करके और अंधेरे में जो देखने वाला है उसमें उस चीज का आनंद हम नहीं ले सकते। तो एक्चुअल अर्थ विग्रह का इतना इंपॉर्टेंस प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं, इसलिए हमें उस चीज का अभ्यास करना है, सेवा करना है कंटिन्यूअसली, तभी उस चीज से हम जुड़ पाएंगे। और आखिरी पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो थोड़ा भी भगवान की भक्ति किया और इन केस वो अपने इस जन्म में अगर उसको पूर्ण भी नहीं कर पाया तो उसका पतन भी अगर हो गया किसी कारण से, तो भी भगवान संभाल लेते हैं उस चीज को और अगले जन्म में वापस उसको सेवा का मौका देते हैं। जैसे बोलते हैं ना पवित्रनाय साधु नाम, या जैसे कहते हैं कि मतलब भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता है, हमेशा हमेशा रक्षा करता है। तो उस चीज के लिए हमको निश्चिंत रहना चाहिए। अगर भगवान के लिए हमने कभी भी सच्चे मन से अगर कुछ भी किया है तो भगवान उसके लिए इतना कटिबद्ध है, इतना संकल्प वो उनका दृढ़ है और भगवान का संकल्प तो कोई तोड़ नहीं सकता। हमेशा भगवान उस चीज की रक्षा करेंगे। तो हमें अपने सच्चे मन से सिर्फ भगवान की सेवा करना है, चिंतन करना है, उनकी उपासना करना है, उनके भक्त, तभी हम बन पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी।